चलो ध्यान दो। तो प्रश्न यही आता है कि वायुमंडल, तो ये डिफिनेशन तो सिंपल सा है कि हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो एक आवरण घिरा हुआ है ना, उसी को क्या कहते हैं? एक गैसों का आवरण है। गैसों का क्या है? आवरण है। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। और यह एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, सिंपल सा प्रश्न बनता है कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? तो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। बोलिएगा साथ साथ, समझे, तब याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है। तो समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन कौन गैस होता है? वायुमंडल में कौन कौन गैस है? वायुमंडल में जो गैस है वो कौन कौन है, और वो है तो कितना मात्रा में है? सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है, ठीक है ना, कि वायुमंडल में कौन कौन गैस है, और है गैस तो कितना मात्रा में है, कितना मात्रा में है। इसको हाथों ज़्यादा रख दीजिएगा तो फूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला गैस जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा बताइए, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन है। क्या है? आर्गन। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक ये तीनों याद रखिए। ये चारों क्या रखना है? याद रखना है। जब तक कि नौकरी नहीं लग जाता है वायुमंडल की चार गैस क्या करना है? याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? वायुमंडल का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड एकदम याद रखना। इसके बाद वाला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछता है। हालांकि बता देते हैं क्या क्या होता है। नियॉन होता है ना, नियॉन होता है, और क्या होता है? हीलियम भी होता है जी। यही सब गैसेस है, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना मात्रा में है? नाइट्रोजन कितना मात्रा में है? तो वायु हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। और ये है 21%। कितना परसेंट? 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? बोला ना जी, लिखे में बोर है, बोलो। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। अब आर्गन की बात करें तो ये 0.93%। 0.93%। यहाँ तक जोड़िएगा तो कितना परसेंट हो जाता है टोटल? 99% समथिंग हो जाएगा, है ना, 99%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपका ये 0.03%। 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? नियॉन की बात करें तो 0.002%। और ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना परसेंट हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। 0.005%। 0.005 एक और जीरो बैठा दीजिए। आया समझ में? आया समझ में? देखिए, नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? आर्गन कितना परसेंट है? 0.93%। आर्गन कितना परसेंट है? और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03%। और नियॉन कितना परसेंट है? 0.002%। हीलियम 0.005%। 0.005%। ये दोनों याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको दिमाग में फिट कर लेना है जब तक कि सरकारी नौकरी नहीं लग जाता है, ठीक है ना। तो हमारे वायुमंडल में जो गैस है वो कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ईटीसी गैस है। ईटीसी और भी बहुत सारे गैस है, धूल भी है, कण भी है, जिसको एरोसोल कहते हैं। हमारे वायुमंडल का निर्माण जो होता है वो 3 भाग में होता है। कितने भाग में होता है? 3 भाग में होता है। तीन संरचना से होता है, वो बताएंगे आगे, ठीक है ना। एक तो सबसे पहला होता है जलवाष्प के माध्यम से। क्या? जलवाष्प। ये दूसरा नंबर पे, पहले नंबर पे गैस, पहला नंबर पे गैस, गैस बता दिए, ये सब गैस है। और तीसरा है एरोसोल। तीसरा क्या है? एरोसोल। 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 एरोसोल में क्या है? तो जो धूल कण वगैरह है, तो हमारे वायुमंडल में तो धूल कण भी तो है, धूल कण भी तो है। तो उस धूल कण से भी हमारा क्या वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यानी हमारे वायुमंडल का निर्माण गैस से भी हुआ है, हमारे वायुमंडल का निर्माण जलवाष्प से भी हुआ है, हमारे वायुमंडल का निर्माण एरोसोल से भी हुआ है। समझ में आया है? समझ में आ रहा है? ये कुछ फैक्ट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। अगर बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है?
नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है? लेकिन प्रश्न पूछ दिया कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस, सबसे अधिक गैस या सार्वधिक गैस, ब्रह्मांड में सार्वधिक गैस, ब्रह्मांड में सार्वधिक गैस। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या बता रहे हैं? हम ये बोले ये सिर्फ वायुमंडल में है, नाइट्रोजन जो सिर्फ कहाँ है? वायुमंडल यानी पृथ्वी में है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस है आपका मिलेगा हाइड्रोजन। कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। इसके बाद मिलेगा हीलियम। इसके बाद कौन मिलेगा? हीलियम। अगर प्रश्न आ जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है तो क्या मारना है? हाइड्रोजन। पहला क्या है? दूसरा नंबर पे कौन आता है? लेकिन सिर्फ पूछ दिया कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है? नाइट्रोजन। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, एक प्रश्न पूछेगा, सूर्य और तारा में कौन कौन गैस है? सूर्य एवं तारा में, सूर्य एवं तारा में, सूर्य एवं तारा में कौन गैस है? तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य और तारा में कौन सा गैस है? और सूर्य भी आपका एक प्रकार का क्या है? तारा ही है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा ही है। तो सूर्य में भी आपका क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन प्रश्न पूछ दिया कि हमारा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कौन सा गैस है? पृथ्वी के अंदर कौन सा? यानी भूप्रपट्टी में सर्वाधिक गैस, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक गैस कौन सा? तो आपका है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के अंदर जो सबसे ज्यादा गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन। देखिए, आप लोग के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए था कि जो पृथ्वी में जड़ कहाँ होता है? जड़ पेड़ पौधा का जी। अच्छा, पेड़ पौधा क्या श्वसन लेती है, श्वसन करती है? कैसे? वो प्रकाश संश्लेषण करती है अपना भोजन बनाने के लिए। किसके माध्यम से? CO2 के माध्यम से। लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया जब करती है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? धरती से। और ऑक्सीजन किसके माध्यम से? वही जल के माध्यम से लेती है। बात समझ में आया? तो भूप्रपट्टी में जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। इसके बाद सिलिकॉन भी है। क्या है? सिलिकॉन भी है, एल्युमिनियम भी है, और BTC गैस है। ठीक है ना? और भी गैसेस हैं। लोहा सबसे ज़्यादा, इसके बाद तो लोहा एक आना चाहिए, है ना? Fe। ठीक है, Fe। ठीक है, तो भूपट्टी में सर्वाधिक कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। भूपट्टी में सर्वाधिक कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में भी कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में भी कौन सा गैस है? ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट है। NTPC पूछता है ये सब। ठीक है, NTPC या रेलवे के एग्जाम में ये सब फैक्ट पूछेगा। ठीक है, ये स्पेशल ये तो है, इस सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस? ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन गैस? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन कितना % है? आर्गन कितना % है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है? नाइट्रोजन कितना % है? 78%। 78% है। ठीक है ना? अब अगर प्रश्न पूछ दिया कि हमारे वायुमंडल में वह कौन सा गैस है जो नहीं पाया जाता है? कौन सा गैस है जो नहीं पाया जाता है? तो जो वो गैस है उसका नाम है रेडॉन। क्या कौन सा गैस है? रेडॉन है। वायुमंडल में जो गैस है, वायुमंडल में जो एक गैस है जो नहीं पाया जाता है, मतलब कि एक गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता उसका नाम क्या है? रेडॉन है। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन। ये एक अक्रिय गैस है। ये तो समझ में आया होगा बाबू आपको? अक्रिय गैस समझ में आता है ना? अक्रिय गैस कौन कौन है? अक्रिय गैस बताइए तो, कोई बताएंगे? अक्रिय गैस कोई नहीं? क्रियाशील वो न्यूट्रल रहता है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, अलगे पीरियोडिक टेबल में एकदम अलगे कोना बनल रहता है। याद आ रहा है कुछ? पढ़े ना? 12th पास किए हैं जी नहीं हैं? ठीक है। अरे आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब जो है आपका वो सब कैसा गैस है? अक्रिय गैस है, इनएक्टिव गैस है। चलिए आइए आगे। और सबसे भारी गैस कौन सा है? सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस। तो सबसे भारी गैस बताइए, सबसे भारी गैस। अरे बोलो ना जी, कुछ नहीं पता है? रेडॉन है। क्या है? रेडॉन है। जमीन के अंदर रहता है। जमीन के जब ज्वालामुखी फटता है ना, या पृथ्वी भूकंप आता है तो हनी को उठा के पटक दे, पृथ्वी फट जाए,
तो क्या निकलेगा अंदर से? रेडॉन। क्या निकलेगा? जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो कौन सा गैस निकलता है? रेडॉन निकलता है। कौन सा? क्योंकि ये सबसे भारी गैस उड़े हुए नहीं करता है, ठीक है ना, सबसे भारी गैस उड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे भारी गैस कौन सा है? हाँ, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडॉन, जो पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाता है। और लेकिन ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। हमारे वायुमंडल में ये कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाता है। और ये सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। हाँ, H2S है। नहीं, रेडॉन है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में देखेंगे, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, आर्गन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट गैसेस है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत आपको? सबसे खतरनाक गैस? खतरनाक गैस कौन गैस से खतरनाक? तो सब गैस से खतरनाक है ना। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक है। हाँ। इससे क्या होता है? ओजोन लेयर खराब, वायुमंडल खराब। क्या हुआ? हाँ? नाइट्रोजन में तो इसका पहले जानेंगे हम लोग परमाणु संख्या। क्या जानेंगे? परमाणु संख्या। अब बताइए परमाणु संख्या नाइट्रोजन का पढ़े अभी हाल फिलहाल में, परीक्षा दिए इंटर के, बताइए नाइट्रोजन परमाणु संख्या है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या होता है 7। कितना होता है? 7। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है? 7। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है? और इसका परमाणु भार, परमाणु भार कौन सा भार? परमाणु भार 14। परमाणु भार 14। परमाणु भार 14। नाइट्रोजन का खोज, नाइट्रोजन का खोज, नाइट्रोजन का खोज, नाइट्रोजन का खोज किए कौन? रदरफोर्ड। कौन किए हैं? रदरफोर्ड। कौन खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। और नाभिक का भी खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। नाभिक का भी खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। न से नाइट्रोजन न से नाभिक, खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। न से नाइट्रोजन और न से नाभिक, कौन खोज किए हैं? रदरफोर्ड। न से नाइट्रोजन न से नाभिक, कौन खोज किए हैं? रदरफोर्ड। बोलना है कस कस के, खाकना है, आए ना खाके, है ना, ठीक है ना। तो बताइएगा नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना? 7। परमाणु भार कितना? खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। नाभिक का भी खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। अब देखिए नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो क्या नाइट्रोजन हमको दिखाई दे रहा है? रंगहीन होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है? रंगहीन होता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पूरा सुगंध दे रहा है, धमक दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो कैसा होता है? गंधहीन होता है। क्या होता है? सुगंधहीन होता है, गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब नाइट्रोजन तो ऐसा तो नहीं है कि उसको टेंशन ऐसे लिए चाट लिए, अब स्वाद भी आ रहा है तो स्वादहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। ये सब बिहार पुलिस पूछेगा ना तो उलबुला जाइएगा, ये स्वादहीन होता है कि क्या होता है। फिर एटमॉस्फेयर में ढूंढिएगा, कहने हैं नाइट्रोजन, लाते हैं टेस्ट करके देखते हैं। तो बताइए नाइट्रोजन रंगीन होता है? गंधहीन होता है? स्वादहीन होता है? मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं, उसमें कोई गंध नहीं, उसमें कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, नाइट्रोजन में कोई रंग नहीं। और ये बोलता है कि हम आग को जलाएंगे धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। तो आग को धीरे धीरे जलाने में कौन मदद करता है? नाइट्रोजन। और जल्दी से जला कौन देता है? ऑक्सीजन। जल्दी से जला कौन देगा? ऑक्सीजन। समझ में आया? तो आग को क्या करता है? ये धीरे धीरे जलाता। आग को धीरे धीरे, गाना सुन लिया था, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, ठीक है, गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना, वही गाना सुन लिया। तो इसका काम हो गया क्या? धीरे धीरे से आग को क्या करना है? जलाना है। धीरे धीरे जलाता है, धीरे धीरे जलाता है। आग को क्या करता है? ये धीरे धीरे जलाता है। कौन? नाइट्रोजन। धीरे धीरे जलाता है कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का काम है प्रोटीन को निर्माण करने में मदद करता है। प्रोटीन को निर्माण करने में मदद कौन करता है? नाइट्रोजन। प्रोटीन को निर्माण करने में मदद कौन करता है? नाइट्रोजन। जिस तरीका से कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ का बना होता है? आपसे इसलिए इतना प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आप अभी 12 के परीक्षा दे के आए, 12th में ना पढ़ रहा, वही बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, है ना जी, जिसमें है ना पढ़ ला ना, है ना।
तो बता रोहित, कार्बोहाइड्रेट गोची गोची पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन। और इसमें कार्बन तो होवे करता है, हाइड्रोजनो होता है, ऑक्सीजनो होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजनो भी होता है। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रोटीन के निर्माण में कार्बन की आवश्यकता है, हाइड्रोजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता और नाइट्रोजन की भी आवश्यकता, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो अमीनो अम्ल बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? अमीनो अम्ल। क्या बनाने में हेल्प करता है? अमीनो अम्ल बनाने में हेल्प करता है। अमीनो अम्ल बनाने में हेल्प करता है कौन? नाइट्रोजन। अब एक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझते? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ी होगी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? सब पैसा बुढ़ा दिए 12th में कि ट्यूशन जाके। ट्यूशन जाती थी? कहाँ? तो गांव से आए तो गांव में पढ़ाई नहीं होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हेल्प करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हेल्प करता है। यानी समझिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहने का मतलब क्या होता है ना कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जब बदलता है उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरी। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है ना तो कुछ चीज़ है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, जैसे दलहन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो दलहन में एक बैक्टीरिया था राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। दलहन में कौन सा बैक्टीरिया? दलहन में कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। दलहन में कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम का नाम सुने हैं? राइजोबियम का नाम सुने हैं जी? कोची पढ़े आप लोग जिंदगी में? है झूठों के सब। राइजोबियम। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि दलहन को स्थिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन बैक्टीरिया मदद करता है? तो राइजोबियम। दलहन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन बैक्टीरिया मदद करता है? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। राइजोबियम करता है। पूछ दिया कि राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलहन के जड़ में। दलहन के जड़ में। कोई दाल है तो उसके जड़ में पाया जाता है। ठीक है ना? और एक दो बैक्टीरिया और एजियो बैक्टीरिया, एजो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एजो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एजो बैक्टीरिया भी है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या करता है? मदद करता है, मदद करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। देखो सांड देखे हो? सांड, सांड देखे हो? तो सांड का जो वीर्य होता है, सांड का जो वीर्य होता है, ठीक है, सांड का जो वीर्य होता है उसको भी सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन। सांड के वीर्य को भी सुरक्षित रखने का कौन करता है काम? नाइट्रोजन। या फिर एक आता है कि कोई भी फीमेल का प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है या वो उसका बेबी नहीं हो रहा है तो अंडाणु को भी सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। कौन करता है? नाइट्रोजन। अंडाणु को भी सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। ये प्रश्न पूछा हुआ सीजीएल का ये, ठीक है, ये सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। तो और हम लोग चिप्स के पैकेट खाते हैं, रहता 4 दाना लेकिन फुल रहता है, किसके वजह से? उसमें कौन गैस भरल है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा हुआ है? ये बीपीएससी पूछा, सोचो बीपीएससी का इतना लेवल गंदा है ना। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इतना आपको नाइट्रोजन के बारे में क्या करना है? याद रखना है। तो याद करिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। परमाणु भार, परमाणु भार खोज कौन किए हैं? खोज कौन किए हैं? क्या होता है? ये रंगीन होता है, गंधीन होता है, स्वाधीन होता है, ठीक है। ये आग को जलाने में क्या करता है? धीरे धीरे करता, आग को जलाता है ये धीरे धीरे, आग को जलाता है ये, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद, अमीनो अम्ल बनाने में क्या करता है ये? मदद। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी क्या करता है ये? मदद करता है। नाइट्रोजन को क्या चीज में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया एजो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एजो बैक्टीरिया। फिर सांड के वीर्य को भी सुरक्षित कौन रखता है? नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में भी कौन सा गैस? नाइट्रोजन, है ना। बहुत सारा है। तो ये सब किसके बारे में हो गया?
नाइट्रोजन के बारे में। ये जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ये सब फैक्ट है, याद रखना है। रेलवे पूछता है, बिहार पुलिस भी पूछता है, सब एग्जाम इसको कहीं ना कहीं से पूछेगा, ठीक है ना। एक ना ये वाला क्वेश्चन बनेगा, रदरफोर्ड खोज कौन किया नाइट्रोजन का? रदरफोर्ड। नाभिक का भी खोज कौन किया है? रदरफोर्ड, ठीक है। समझ में आया? इरेज करते हैं इसको। आप पढ़ेंगे कौन गैस के बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है ऑक्सीजन। O2 है ना, है ही ना, होता है O2 है ना, होता है। अब बोलिए ना जी, स्नेहा कुमारी नहीं बोलते हैं। बताइए वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? वायुमंडल में कितना परसेंट? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? इसका परमाणु संख्या कितना होता है? नहीं पता है? इसका परमाणु संख्या 8 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु भार 16। परमाणु भार 16। हाँ, परमाणु भार 16। इसका खोज कौन किया है? कोई बताओ जल्दी से, फटाक से। खोज सीले कौन किए हैं? सीले। खोज कौन किए हैं? सीले। खोज कौन किए हैं? सीले एवं पृष्ठले। 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 पहले वीडियो तो बन ही रहा है, लिखा जाएगा देख के, है ना, तो याद कीजिए पहले। खोज कौन किया है? सीले एवं पृष्ठले। ऑक्सीजन कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में? 21%। परमाणु संख्या कितना है? 8। परमाणु भार कितना है? खोज कौन किए हैं? खोज कौन किए हैं? खोज कौन किए हैं? सीले एवं पृष्ठले। इसको प्राण वायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण वायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण वायु। क्यों कहते हैं? कि ये ना रहेगा तो हमने का प्राण क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, है ना। ऑक्सीजन को रहना बहुत जरूरी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। इसको श्वसन वायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन वायु भी कहते हैं। श्वसन वायु भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो जलाने में क्या करता है? जलाने में मदद करता है। जलाने में मदद करता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है? धीरे धीरे से जलाता तो वो भी है, लेकिन धीरे धीरे जलाता है। लेकिन ये जल्दी जला देता है। क्या करता है? जल्दी जला देता है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता। केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रहा है, जी क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ठीक है ना, है ना। अब आइए आर्गन के बारे में। किसके बारे में? आर्गन के बारे में। किसके बारे में? आर्गन के बारे में। देखिए आर्गन जो है अक्रिय गैस है। कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। आप कुछ समझ में आया बाबू? निष्क्रिय गैस। ओए कुछ नाम है निशा तुमको जी? नोबेल इसको कहते हैं। और कौन गैस कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस कहते हैं ना, पढ़े इस हम कि नहीं? नोबेल गैस यानी आर्गन आपका अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस है। बताइएगा आर्गन का परमाणु संख्या, आर्गन का परमाणु संख्या, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु भार 40 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। का परमाणु भार कितना होता है? 40। इसको खोज किए हैं रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। खोज कौन किए हैं? रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। रैमजे और रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। रैमजे और खोज कौन किया आर्गन का? रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। रैमजे और रैले। बताइएगा आर्गन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 0.03%। 0.03%। 0.093%। 0.093%। 0.93%। 0.93%। ठीक है ना। इसका उपयोग बताइए तो कहाँ होता है? कोई बताइए। बुद्धिवर्धक स्टूडेंट कोई नहीं है जी? विद्युत बल्ब में। कहाँ होता है? विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में आर्गन का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब में। तो नाइट्रोजन पढ़ लिए, है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? अच्छा छोड़िए, आर्गन पढ़ लिए ना, ठीक है आर्गन पढ़ लिए। अब आइए अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड अणुभार है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अणुभार है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अणुभार है, क्योंकि कार्बन और किससे मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये दो को मिल के देख लो इनमें से एक नज़रिया। रोहित भी बहुत दिन के बाद आया, उसको भी देखो, पंकज तो आइबे करता था, ठीक है। इन्हें नया बच्चा है, उसको भी देखो, पीछे देखो, उससे दोस्ती करो, हाथ मिला लो। पढ़ नहीं रही है, इन्हें घूम रही है। क्या ध्यान दे इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोलती नहीं है। ये अणुभार है। क्या है ये? अणुभार है। क्या है? अणुभार है। अणुभार है, ठीक है। तो इसका अणुभार कितना होता है? 44 यूनिट। कितना यूनिट होता है? 44। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? 44 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का ये कितना यूनिट होता है? 44 यूनिट होता है। इसका काम है आग बुझाने में मदद करता। आग बुझाने में मदद करता। आग बुझाने में क्या करता? कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता। आग बुझाने में क्या करता है? मदद करता। और क्या करता? प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता। 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 और ग्रीन हाउस गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यही, ठीक है ना। फिर इसी को नियंत्रण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा न फैल जाए, इसी को नियंत्रण करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ, जिस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। 1997 में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। बात समझिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए हुआ था कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा न बढ़े, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ। उस प्रोटोकॉल का नाम क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ? 1997 में। कहाँ हुआ? जापान में। कहाँ हुआ? जापान में, ठीक है ना। और शुक्र ग्रह का नाम सुने हो? शुक्र ग्रह का नाम सुने हैं ना जी। तो शुक्र ग्रह पे सर्वाधिक जो मात्रा में गैस पाया जाता है, कौन में गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह पे जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाया जाता है, कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे हमारे पृथ्वी पे गर्म होना किसका कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। इसका मात्रा कितना है? 0.03%। 8 भी लगा रहता कहीं कहीं। 0.038%। 0.038% है हमारे वायुमंडल। इसके बाद जो अगला गैस आपको मिलेगा वो कौन गैस है बताइए? ओजोन भी एक गैस है जो 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है। कितने ऑक्सीजन से मिलके बना है? 3 ऑक्सीजन से मिलके बना। ओजोन। कौन सा गैस? ओजोन। हम अभी अगला जो टॉपिक होगा इसी में वायुमंडल में, कि हमारे वायुमंडल का लेयर पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल का लेयर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ लेंगे सबसे पहले क्षोभ मंडल। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो पहला ऊपरी परत होगा वायुमंडल का उसको कहेंगे क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है ना। फिर वही मंडल, फिर आयन मंडल। इस तरीके के जो मंडल पढ़ेंगे, तो यही क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में आपको कौन सा परत मिलेगा? ओजोन परत मिलेगा। कौन सा परत मिलेगा? ओजोन परत मिलेगा। और यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरावैगनिक किरणों को, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर हवाई जहाज जुड़ रहा है, तो वो तो AC चल रहा है ना, तो उसमें से भी CFC निकल रहा होगा कि नहीं? AC गंदगी आ रहा होगा, तो वो सबको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता, ओजोन लेयर करता। जो हमारा क्षोभ मंडल, कौन मंडल? क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता कौन सा लेयर? ओजोन लेयर है। ओजोन परत पाया जाता है। कौन सा परत पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। अगर इसका रंग का बात करें कि ओजोन का रंग कैसा होता है, तो हल्का नीला रंग का होता है। हल्का कैसा होता है? नीला। हल्का नीला होता है। हल्का क्या होता है? नीले रंग का होता है। हल्का नीले रंग का होता है। अगर इसका गंध अगर आता है तो इसका तीखा गंध होता है। गंध कैसा होता है?
तीखा गंध होता है, तीखी गंध वाला है ये। कैसा गंध वाला है? तीखी गंध वाला। कैसा गंध वाला है? तीखी गंध वाला है। और यह अस्थाई गैस है। कैसा गैस है? अस्थाई मतलब समझ में आता है ना, है परमानेंट नहीं है। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा तो इसका भी क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर छिद्र होगा और कहानी ख़त्म, पतला हो जाएगा ओजोन लेयर। फिर आइए सीधा पराबैंगनी किरणें हमारे पास आएगी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे AC उसी चला रहे हैं तो उससे जो गैस निकल रहा है ना, सीधा किसके पास? हमारे पास आएगी और हमको क्या होगा? स्किन कैंसर वगैरह होगा, है ना। तो ये सब है। तो अस्थाई गैस है। कैसा गैस है? अस्थाई गैस है, तीखी गंध वाला गैस। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगर बात करें, देखो पृथ्वी पे बात किए हैं, पृथ्वी है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं, कौन सा रेखा? इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य या काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा ये? काल्पनिक। ऐसा कोई रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे इसकी जो इस ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत की मोटाई है वो क्या होते जाती है, मतलब यहाँ से ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे ना तो घटते जाता है। क्या होते जाता है? घटते जाता है। यानी ऊपर आपको ओजोन लेयर कम मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ओजोन लेयर की मोटाई अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो ओजोन लेयर की मोटाई भूमध्य रेखा पे ज़्यादा है, लेकिन ध्रुव पे क्या है? कम है। ध्रुव पे कम है, ध्रुव पे कम है, ठीक है ना। और इसी को ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कि ओजोन परत का ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसी के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ। इसी के लिए क्या हुआ? प्रोटोकॉल हुआ, जिसका नाम है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ? 1987 में। कब हुआ? 1987 में हुआ। 1987 में। इसी का एक संशोधित रूप है जिसको कहते हैं किगाली समझौता। कौन सा समझौता? किगाली समझौता। मतलब कि इसके जगह पे एक समझौता और हुआ जिसका नाम क्या हुआ? किगाली समझौता। कौन सा समझौता? किगाली समझौता हुआ, ठीक है ना, 2016 में। 2016 में। और हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। समझिएगा ध्यान से कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए हुआ ताकि ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, ओजोन परत की लेयर मोटाई कमते जा रही है, उसको कम किया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल हुआ, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और इसी का एक संशोधित रूप है, संशोधित इसी के जगह पे एक समझौता हो जिसका नाम क्या हुआ? किगाली समझौता, जो 2016 में हुआ। 2016 में हुआ। तो एक किसके बारे में हुआ? ओजोन के बारे में हुआ। हम लोग जो कल का जो टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पे जो वायुमंडल, हम लोग पढ़े कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के हम लोग परतों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले वायुमंडल में कौन सा परत आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, किस मंडल में उड़ता है ना। पानी कहाँ पड़ता है, वर्षा कहाँ होता है, आंधी तूफान किस मंडल में आता है, ठीक है। ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, हमारा सैटेलाइट किस लेयर में है, ठीक है ना। फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, ठीक है ना। फिर गाना बजता है, फ़ोनमा सोन बताओ, क्या है गाना है ना, सोनमा फ़ोन बताओ फ़ोनवा किस किस करके। तो वो किसके वजह से होता है, किस मंडल में कनेक्शन मिलता है ना, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे कि हमारा टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है। तो हमारा सब एटमॉस्फेयर में ही घटनाएं घट रही है। तो ये कल का टॉपिक होगा, उसका लेयर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन लेयर है, ठीक है। तो आज वायुमंडल का इतना ही रहने दो, इतना याद करो, फिर आगे हम लोग करेंगे।